Subscribe eGyan Mudra channel and press the bell icon for latest video updates. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है? पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड बाय एन एग्रीमेंट। दिस एग्रीमेंट मे बी रिटन और ओरल। पार्टनरशिप जो होता है वो फॉर्म होता है, बनता है एग्रीमेंट के जरिए, और ये एग्रीमेंट जो हमारा होता है ये रिटन या ओरल हो सकता है। थ्रू द लॉ डज नॉट एक्सप्रेसली रिक्वायर्ड दैट देयर शुड बी एन एग्रीमेंट इन रिटन। यानी कि लॉ जो है हमारा, यानी कि जो पार्टनरशिप एक्ट है, वो ये कहता है कि वो ये नहीं कहता है कि ये रिटन ही हो। ठीक है ना? तो ये बात समझना पड़ेगा कि जो लॉ जो है ये कभी भी स्पेसिफाई नहीं करता है कि ये पार्टनरशिप जो है वो रिटन में हो। बट द अब्सेंस ऑफ रिटन एग्रीमेंट, यानी कि अगर अब्सेंस है रिटन एग्रीमेंट का, यानी कि अगर एग्रीमेंट में जो डिसीजन लिया गया है अगर वो रिटन नहीं है, मे बी द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि कई सारी प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता है इन मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यानी कि पार्टनरशिप के फर्म को के अफेयर्स मतलब जो उनका काम होता है, जो उनका मैनेजमेंट जो होता है, उसको मैनेज करने में कई सारे प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता है अगर ये रिटर्न एग्रीमेंट नहीं हो तो। ठीक है ना? द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स व्हेन रिटर्न, यानी कि ये जो एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच का, व्हेन रिटर्न, जब रिटर्न होता है, ड्यूली स्टैम्प्ड होता है, एंड द रजिस्टर्ड इज़ नोन एज पार्टनरशिप डेट, और ये रजिस्टर्ड भी हो तो इसे क्या बोलते हैं हम? पार्टनरशिप डेट। यानी सिंपली एग्रीमेंट जो रिटर्न होता है, ड्यूली स्टैम्प्ड होता है और रजिस्टर्ड होता है, तो इसे हम पार्टनरशिप डेट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डेट। यानी पार्टनरशिप डेट जब होता है तो उसमें कौन कौन से कंटेंट इन्वॉल्व होते हैं, तो जो इम्पोर्टेंट है वो हमने यहाँ पे फॉलो किया है। नंबर 1 है हमारा अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड और टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर। यानी कि जब पार्टनरशिप होता है तो पार्टनर्स इन्वॉल्व होते हैं तो वो कैपिटल लेके आते हैं, तो इसमें एग्रीमेंट में कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल लेके आया है उसकी बातें यहाँ पे गिवन होती हैं। ठीक है। नंबर 2 है रेशियो इन विच प्रॉफिट और लॉस आर टू बी शेयर। यानी कि वो रेशियो गिवन होता है जिसमें प्रॉफिट या लॉस को वो आपस में शेयर करते हैं। नेक्स्ट है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर कैपिटल एंड ड्राइंग। क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में और पार्टनर्स के बीच में सेपरेट एंटिटी फॉलो होता है, तो पार्टनर्स जब आते हैं तो कैपिटल लेके आते हैं, तो उन कैपिटल के ऊपर फर्म उनको इंटरेस्ट देता है। वैसे ही अगर पार्टनर्स कुछ विड्रॉ करते हैं तो पार्टनर्स को फर्म के लिए इंटरेस्ट पेड करना पड़ता है। नंबर 4 है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स टू द फर्म। अगर पार्टनर अगर फर्म को लोन पे करते हैं तो उन लोन के ऊपर फर्म उनको इंटरेस्ट देता है, तो इसका रेट गिवन होता है। नंबर 5 है रेनुमरेशन ऑफ पार्टनर सच एज सैलरी कमीशन। यानी कि रेनुमरेशन दिया जाता है पार्टनर्स को, जैसे कि सैलरी हो गया या कमीशन हो गया, तो इनका भी गिवन होता है कि किस पार्टनर्स को कितना सैलरी मिलेगा या कमीशन का परसेंटेज क्या होगा। तो ये सारी बातें पार्टनरशिप डीड में डिसाइड की जाती हैं। फिर नेक्स्ट है रूल्स टू बी फॉलो इन केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। यानी कि कौन कौन से रूल होंगे अगर किसी पार्टनर्स का डेथ होता है या रिटायरमेंट होता है या कोई पार्टनर फर्म में इन करता है, एडमिशन होता है, तो ये सारी बातें यहाँ पे डिसाइड होता है। ठीक है ना? तो ये मेनली कंटेंट है पार्टनरशिप डीड के।